पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार को दिए सुझाव। कहा, तीर्थ यात्रियों को जगह जगह न रोके प्रशासन, चेकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को रोकना उचित नहीं। सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर की मूर्तियों का शिफ्टिंग का मामला, अभी तक नहीं हुई कोई तारीख तय। लंबे समय से मंदिर के पुजारी कर रहे शिफ्टिंग की मांग। बरसात में आपदा से निपटने एनडीआरएफ की टीम पहुंची पिथौरागढ़, प्रशासन के साथ की बैठक। आगामी रणनीति पर अधिकारियों से चर्चा। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के दौरान कंपनी की लापरवाही से बड़ा हादसा। निर्माणाधीन टनल में हुए विस्फोट से एक कर्मचारी की मौत। गुस्साए कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और खबर हल्द्वानी से इसकी शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तराखंड में धामी सरकार भी संगठन को मजबूत करने में लगी है। हल्द्वानी में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरे दिन भी बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अहम बैठक ली। कई बड़े फैसले लिए गए। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर विधानसभा तक मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक हुई और 2 दिवसीय ये बैठक थी। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। संगठन की मजबूती को लेकर कई फैसले इस बैठक में लिए गए। इसके साथ ही साथ घर घर तक सरकारी योजनाएं किस तरह से पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। साथ ही साथ बैठक में न केवल लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से उसमें बीजेपी अपना कंट्रीब्यूट करेगी, बल्कि साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर भी तमाम तैयारियों पर यह बैठक हुई। तो एक अहम बैठक बीजेपी की 2 दिवसीय संपूर्ण हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के दौरान रैंतोली में निर्माणाधीन एडिट टनल पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कर्मचारी मजदूरों ने सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इसी दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। 5 लड़के जो बाहर के जो आवाज उठाते थे, 6 लड़के, उनको तत्काल अंदर किया जाए और क्या उनकी नौकरी बहाल की जाए। और जो लड़का इसमें मरा है उसके परिवार को जो है ना आर्थिक मुआवजा जो है ना तत्काल दिया जाए। और जिन लोगों पे 3 लड़कों को जो घर बैठ गए चोट लगी है, अब उनका जो है ना कंपनी के द्वारा जो है कोई वो नहीं किया गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। सर, मैं अंदर टनल के अंदर मेरी ड्यूटी है, तो मैं अंदर से काम करके आ रहा था। मैकेनिकल हेल्पर में हूँ मैं। तो मैं अंदर से आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी जगह पे जो हमारी साइड है बैठने की, वहाँ पे बैठा, तो वहाँ पे कोटेक्स जो वहाँ पे ब्लास्टिंग का सामान आता है, उन्होंने काम शुरू होने से पहले वो वहाँ पे, जबकि वो ब्लास्टिंग का उस टाइम कुछ काम नहीं था वहाँ पे, उन्होंने ब्लास्टिंग का सामान वहाँ पे रख दिया। तो उसके बाद वो ब्लास्ट वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है बिजली का, वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे पता नहीं शायद शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, क्या हुआ, वो अचानक से उस पर वो हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ और ब्लास्ट हो गया। और उस बंदे के तो सारे चित्तर उड़ गए थे, हाथ, मुंह, कान सब हो गया था। उसके बाद मेरे तो कान वगैरह सारे सुन्न हो गए। अभी भी मतलब एक कान से इससे कम सुनाई दे रहा है। मैं वहाँ पे से भागा तो मेरे हाथ पाँव सारे काम करने बंद हो गए थे।
जिस प्रकार से ये जीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे एक परिवार का सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसी प्रकार से ये अपनी भावनाएं पहले से रखते हैं कि हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इनको ये भी पता नहीं है कि इन लोगों ने तो अपना घर जंगल जमीन तक इन्होंने सरकार को एक तरफ से दान रूप दिया है। कई लोग 4-5-6 लोग इन्होंने बाहर किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो लड़का हमारे बीच में नहीं है, जिसकी कल डेथ हुई है, कम से कम हमारी मांग ये है कि उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। 6 लोगों को जो बाहर हुए वो अंदर होने चाहिए, जो 3 लोग घायल हुए उन्हें भी कुछ मुआवजा दिया जाए जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, कम से कम 1-2 महीने जो भी समय लगेगा उनका तब तक। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जीएम साहब आप सकारात्मक जवाब नहीं देंगे और लिखित से जवाब नहीं देंगे। कंपनी से मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी उसके घर को मुआवजा दे। ठीक है सर, ये कंपनी बिल्कुल भी लेबर के प्रति एक भी इनका सही बर्ताव नहीं है सर। वो जब टनल में अंदर जाते हैं ना तो ये ऐसे काम करवाते हैं हमसे जैसे हम इनके नौकर होंगे। 2 गाड़ी वहाँ रहती है, एक एम्बुलेंस रहता है और एक अपना दूसरी गाड़ी रहती है। अगर एम्बुलेंस किसी कारणवश कहीं बाहर चली जाती है तो ये गाड़ी स्टैंड बाई खड़ी रहती है, वो आपको आदमी को मूव करती है, तब तक दूसरी एम्बुलेंस कहीं ना कहीं से हम लोग एडजस्ट करके उसको दे देते हैं। सुरक्षा के तौर पर तो हम लोग सारे कुछ ऐसे होता नहीं है, जो जिस चीज़ से उसको हुआ है ऐसे फिलहाल होता नहीं है। बट हम लोग अभी उसके सारे जांच कर रहे हैं और हम लोग खुद इस मामले में बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि हमारे परिवार के एक आदमी नहीं रहा। तो इसके लिए हमारी मजदूर जितने भी हैं, वर्कर ऑफिसर जितने भी हैं, हम लोग उनके साथ हैं और जो उसके कंपनी रूल के हिसाब से होगा वो कंपनी करेगी। भारतीय वन विभाग लगातार प्लांटेशन का काम कर रहा है। खटीमा की भारत नेपाल सीमा पर प्लांटेशन का नेपाली नागरिकों का विरोध अभी थमा नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित संयुक्त सर्वे 10 जून तक टाल दिया गया। नेपाल के सीडीओ के नहीं पहुंचने के कारण सर्वे नहीं किया जा सका। इस पर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने वन विभाग को विवादित जगह छोड़कर दूसरी जगह पोल लगाकर फेंसिंग करने के निर्देश दिए। दो प्लाट 10 हेक्टेयर और 15 हेक्टेयर का जो है एक कार्य योजना के अनुसार जो है वृक्षारोपण प्रस्तावित था, जिसके उपरांत हमारे द्वारा जो है पहले ही खंबे और तार फेंसिंग कर दी गई, गड्ढे खोद दिए गए थे। कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा जो है 3 तारीख को जो है उसमें जो है तारबाड़ को और खंभों को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उक्त क्षेत्र जो है भारत का जो है आरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण मनुष्य का संख्या जो है 4 ही है, परंतु उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाए गए। हमारे द्वारा उनको जो है सारे जो पक्ष अपने रखा गया, उनको आदेश मिला कि आप अपना कार्य जो आपका शेष बचा है उसको करें। प्रशासन उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। इसमें जो हमारे वन विभाग द्वारा अपने ही भारत की सीमा पर ही अपनी टेरिटरी पर ही प्लांटेशन का काम किया और 4 खाल भी वो खोदे जा रहे हैं, तो उसमें वो वृक्षों की सुरक्षा के लिए उनका तारबाड़ किया जा रहा है। एक जगह हमारा पिलर जो है क्षतिग्रस्त है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ नेपाली लोगों द्वारा वहाँ पर इसका विरोध किया गया और कुछ पिलर्स तोड़ दिए गए थे। अभी 2 बार हमारी लगातार उनसे मीटिंग हो गई है और आज भी हम गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई अभिलेख वहाँ से प्रस्तुत नहीं किए गए। तो जब उन्होंने कहा कि एक और नेक्स्ट डेट में वो अभिलेख के साथ हमारे पास आएंगे और जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। फिलहाल हमने जो जहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर हमने तारबाड़ कर रहे हैं और वृक्षारोपण और 4 खाल के लिए हमारी प्रक्रिया शुरू होगी। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम में मां गंगा की भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को इस खास पर्व के लिए सैकड़ों श्रद्धालु टोलियों के साथ पहुंच रहे हैं। गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर खास भजन कीर्तन आयोजन किया गया। साथ ही गंगा मैया की पूजा हवन से लेकर गंगा लहरी पाठ जैसे कई कार्यक्रम रखे गए। आपको बता दें कि मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा ने धरती पर कदम रखा था। अब खबर लक्सर से है, जहां अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर वार्ड नंबर 4 में होने वाले उपचुनाव को रद्द कराने की मांग की। उन्होंने उपचुनाव प्रक्रिया को जनभावना के विपरीत होना बताया। अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा मात्र एक ही सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जो कि क्षेत्र की जनता की जनभावना के विपरीत है।
अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने वार्ड नंबर 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ ही खाली पड़ी दोनों पार्षदों की सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग की। पालिका में 2 वार्ड सीटें रिक्त चल रही थी, जिन पर सरकार द्वारा मात्र 1 सीट पर चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम मान्य चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिसके अनुरूप मात्र 1 ही सीट पर चुनाव कराया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मेरी मांग थी कि जब दोनों सीटें रिक्त चल रही हैं तो न्याय अनुसार दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसी संबंध में मैंने एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी है, जिसका मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर माननीय चुनाव आयोग को उसमें कार्रवाई के लिए भेजा है और आज अंतिम समय है। यदि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मजबूरन मुझे माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन। थराली के नगर कोटियाना, मींग और भीड़तोली में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर आवंटित पट्टों से निकले उपखनिज का खूब व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और निकला हुआ उपखनिज नजदीकी स्टोन क्रैशर में जा रहा है, जहां से महंगे दामों पर आम जन को इसको बेचा जा रहा है। दरअसल चमोली जिला प्रशासन ने आपदा के दृष्टिगत नारायण बगड़ में 3 स्थानों पर रिवर ड्रेजिंग के पट्टे आवंटित किए थे। ड्रेजिंग की प्रक्रिया में नदी में जमा आरबीएम या सिल्ट को नदी के किनारे लगाया जा सकता है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक है। इस नीति और में किए गए बदलाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। हमारे रिवर बड ड्रेजिंग के जो चल रहा है, तीनों में ही जो है इन्होंने नियमानुसार अनुमति ली हुई है और इसलिए वो व्यावसायिक उपयोग उसका करा जा रहा है। उपयोग जो ये 3 हमारे रिवर बड ड्रेजिंग के जो चल रहा है, तीनों में ही जो है इन्होंने नियमानुसार अनुमति ली हुई है और इसलिए वो व्यावसायिक उपयोग उसका। पिथौरागढ़ में एसपी के निर्देशों के पालन में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। स्थानीय पुलिस ने शहर के कई मंदिर मस्जिदों से नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकर्स को हटा दिया है और सभी मंदिर मस्जिद और चर्च संचालकों को ऐसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करने के सख्त निर्देश दिए गए। सरोवर नगरी नैनीताल में आए दिन पार्किंग की समस्या को लेकर जहां शासन प्रशासन दोनों बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि पर्यटकों की अचानक भीड़ बढ़ जाने से सरोवर नगरी में यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, पार्किंग की समस्या भी बढ़ जाती है। पार्किंग की समस्या को देखते हुए कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जगह जगह औचक निरीक्षण किया। जो नारायण नगर में पार्किंग बन रही है, इसमें आराम से 150 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। इसमें विलंब हो रहा है। टॉयलेट उसकी बन के तैयार है। ग्राउंड में केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी थी। इसमें अगर वक्त भी लगता है तो इस सीजन में आराम से हम गाड़ियां वहाँ पे लगा सकते हैं। केएमबीएन को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसकी वो लेवलिंग करें। टॉयलेट उसका पहले से फंक्शनल है, गाड़ियों को वहाँ पे इस्तेमाल है। रूसी बाईपास को जो हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें शटल की सेवा अच्छी है, पार्किंग भी ठीक से हो रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक है। चमोली के कुंजो मैकॉट की एक गौशाला में लगी भयंकर आग से 10 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक पशु बुरी तरह झुलस गया। एसपी श्वेता चौबे ने बताया कि देर रात फायर सर्विस गोपेश्वर को सूचना मिली थी कि कुंजो मैकॉट के गांव की गौशाला में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड घटना स्थल के लिए रवाना हुई। वहीं घटना स्थल पर जाकर देखा तो ग्रामीणों द्वारा आग को बुझा लिया गया था। गदरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिनेशपुर और गदरपुर थाना क्षेत्र में मिट्टी माफियाओं द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मिट्टी माफियाओं के द्वारा उपजाऊ जमीन की मिट्टी काटकर अन्य स्थानों में इसे बेचा जा रहा है, साथ ही उपजाऊ जमीन को बंजर बनाया जा रहा है। मिट्टी माफिया सरकारी रात्रि करीब 10 बजे तक खेतों से मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं।
में चलाने की परमिशन है। गलपार जो एनएचआई का वर्क चल रहा है हमारा बाईपास का, उसी में 24/7 की अनुमति है, अन्य को किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। उसमें पुलिस को, प्रशासनिक जो हमारे तहसीलदार वगैरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा वो है कि कोई भी इस तरह का इलीगल करता हुआ पाया जाए तो उसको गाड़ियों को सीज करे और उस पर कार्रवाई करे। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है। 4 धामों की रक्षक देवी कही जाने वाली सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर की मूर्ति की शिफ्टिंग को लेकर अभी तक तिथि तय नहीं हो पाई है। विगत लंबे समय से मंदिर के पुजारी मूर्ति की शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंदिर के पुजारियों, जीवी के कंपनी और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर 1 सप्ताह के भीतर मूर्ति की शिफ्टिंग किए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। हमको डीएम अधिकारी महोदय को बुलाया था, सबको बुलाया था और 10 दिन का आश्वासन दिया था और आज 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। बड़े दुख की बात होती है कि इस पे अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। बार बार कंपनी हमको कहती है कि तुम दिन बताओ, हम 2-3 बार दिन भी निकाल चुके हैं। अब हमने ये बोला भाई अब जब तक हमको मंदिर हैंड ओवर नहीं होगा तब तक हम दिन की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है भक्तों में इसकी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। हमारा इनसे कंपनी से यही कहना है कि भाई भविष्य में कोई अगर भयंकर कोई अगर वो होता है, फ्लड आता है, तो उसमें यहाँ की मेंटेनेंस आप करेंगे। नीचे जो सेल्ट आएगा या कोई लकड़ पत्थर आएगा उसकी बस ये हमको लिख के दे दें और हम जल्दी से जल्दी देवी को शिफ्ट कर दें। पाकिस्तान से पहुंच रही गर्म हवाओं से उत्तराखंड तप रहा है। मंगलवार को हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री रहा। वहीं गर्मी से पहाड़ों की रानी मसूरी भी तपने लगी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि 15 जून तक गर्मी से बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं है। तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं, तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है उसकी बात करें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज्यादा रहे हैं। पिथौरागढ़ के कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों के समय पर न आने की शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने विभागों का औचक निरीक्षण किया। श्रम और उद्यान विभाग में निरीक्षण के दौरान अधिकारी और कुछ कर्मचारी बिना जानकारी के ड्यूटी से नदारद मिले, जिस पर उप जिलाधिकारी ने सभी को समय पर आने के सख्त आदेश दिए और कहा कि आगे से ऐसा होने पर वेतन कटौती की सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई विभागों का प्रातः औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है उसमें कर्मचारियों में शिकायत मिली थी। जितने भी कर्मचारी है और अपने तहसील में से 11-12 बजे ऑफिस में आते हैं, तो मेरे द्वारा सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट का जो यहाँ कलेक्ट्रेट के समीप जो कार्यालय, तो उसमें जो लेबर अधिकारी है, श्रम अधिकारी है, पशु चिकित्सा अधिकारी की जो कार्यालय है जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के समीप, उसमें एक कर्मचारी मिस्टर मुकुंद है, वो कनिष्ठ सहायक को अनुपस्थित पाया गया बिना अवकाश स्वीकृति के, और बाकी सब जो है सही पाया गया। और जो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और जो कर्मचारी अनुपस्थित बिना कारण के उनके 1 दिन के जो है वेतन रोका जाएगा। गंगा दशहरे के खास मौके पर हरिद्वार में गंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने घर लौट चुके हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला परिसर को कई सेक्टर में बांट दिया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। भारी भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था पर भी प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है।
और ये आज के दिन ये पहाड़ों से आती हैं, आई हुई हैं गंगा जी, और इसकी आज बहुत मान्यता है। बहुत भीड़ बहुत है, लोग अपने कोरोना का ज़्यादा ख्याल रखें तो ज़्यादा। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के हर की पैड़ी मालूदी सबको मिला के अभी तक करीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रही। रामनगर के फोटो टूरिस्ट जोन में घूमने जा रहे टूरिस्टों से भरी जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मालधन की जनता का आक्रोश प्रशासन पर फूटा। लोगों ने क्षेत्र में जिप्सियों की ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाएं और नो एंट्री में मल्टी एक्सल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चक्का जाम किया। हंगामे को देखते हुए तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जनता को समझाइश देकर जाम खुलवाया। रुड़की में सहारा ग्रुप की बेशकीमती जमीन में धोखाधड़ी कर इसे बेचने का मामला सामने आया है। भूमि बेचने का आरोप रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि पर लगा है। आरोप है कि विधायक प्रतिनिधि ने फर्जी आईडी बनाकर जमीन को बेचने और उसे खुर्द बुर्द करने का काम किया। बता दें कि एडवोकेट संजीव वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हरिद्वार रोड पर स्थित कान्हापुर ग्राम में सहारा ग्रुप की बेशकीमती जमीन पर रुड़की के कई नामी गिरामी लोगों की नजर है, जिसमें रुड़की विधायक प्रतिनिधि अनीस ने भी फर्जी दस्तावेजों से इस भूमि को बेचने का काम किया। आम जनता की कोई भी सुनने वाला नहीं है। खासकर कोतवाली सिविल लाइन में तो सुन नहीं रहे। गंगनहर कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब जो है गरीब आदमियों की सबकी सुन के उन्हें शांत होना चाहिए। कार्रवाई तो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है। जैसे टीम कप्तान नचाएगा वैसे ही खिलाड़ी साथ के काम करेंगे। लेकिन कोतवाली सिविल लाइन में एक आदमी की नहीं सुनी जा रही है। मैंने भी उसका कई महीने से सफर करा है। मेरी रिपोर्ट जो है कोतवाली ने रिसीविंग के बाद भी नहीं की थी। 3 महीने बाद वो रिपोर्ट हुई, उन्हीं लोगों ने दोबारा एक फ्रॉड कर दिया। पहले 15-16 बीघे का आपके 26 बीघे जमीन का कर दिया। से मात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जो पूरे शहर नहीं पूरे उत्तराखंड में पता है कि वो प्रदीप बत्रा जी हमारे जो विधायक हैं उनका एक खास आदमी है। पहले वो खनन माफिया था, लेकिन आज की डेट में रुड़की हरिद्वार जिले का एक ठीक अच्छा खासा भू माफिया है। जान का खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में सारे मेरे क्लाइंट हैं, तो जान का खतरा तो नहीं। जिसके पास जाएंगे मुझे कोई बता ही देगा। उनमें मेरे कुछ हमदर्द भी तो है। पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से डॉक्टर की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग को बड़ी राहत मिली है। शासन ने जनपद में संविदा पर 24 डॉक्टर भेज दिए हैं। जिला चिकित्सालय समेत अन्य विकास खंडों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की कमियों के चलते क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। शासन द्वारा जो है पिथौरागढ़ जनपद कुछ 24 जो है संविदा डॉक्टर मिले हैं, जिसके जो है 5 गंगोलीहाट में दे रखे हैं, 5 कनाचना ब्लॉक में दे रखे हैं, 3 डीडीहाट में दे रखे हैं और 3 जो है यहाँ बिरीनाग में दे रखा है। सब में लगभग मेरे, क्योंकि जो है कुछ जो है 31 के आसपास जो पीजी करने गए हैं उन्हीं को रिप्लेस करना भी बहुत टफ हो जाएगा। भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना के नोडल अधिकारी उपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीते दिनों से परियोजना को लेकर जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की। अमृत सरोवर के लिए 79 साइट्स का चयन हुआ है, जिसमें उपेंद्र कुमार ने खुद 6 साइट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतुष्टि जाहिर की। जनपद में काफ़ी अच्छा कार्य अभी तक किया गया है। इन्होंने करीब 110 साइट पहले आइडेंटिफाई की थी, उसको इन्होंने इंटरनली रिव्यू करने के बाद 79 लोकेशंस को फाइनली आइडेंटिफाई किया है, जहां पर कि अमृत सरोवर का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर और उसके पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ अमृत सरोवर बनाने में कुछ इश्यूज़ भी हैं, उसको हमने नोट में लिया है अपने, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ गाइडलाइन यदि इशू करनी होंगी तो हम करेंगे।
बट अच्छी बात है कि ये कार्य हर जगह इनकी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पर शुरू हो गया। 6 साइट तो मैंने ही विजिट की है और हर जगह मैंने काम को आगे बढ़ते हुए देखा है। हमने इन्हें निर्देश दिए हैं कि भाई इसकी क्वालिटी एंड पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।